कोई बड़े बड़े और भी है वो भी रह जाएंगे। और जो हमारे संत हैं जिन्होंने पूरे फकीरों से नाम ले रखा है वो हमारी रक्षा करेंगे, अंग संग चलेंगे, अपनी जीव की रखवाली करेंगे, रक्षा करेंगे और कर भी रहे हैं वो। हाँ जी। हाँ बहन जी क्या कहती है भाई? अच्छा अच्छा आगे आगे बोले बोले के चलना तो भिजे कमली, यानी कि जब मैं चलता हूँ तो मेरी बात कमली भीजती है, लोही कह रहे हो कपड़ा कह रहे हो, अगर जो नहीं जाता तो मेरा नियम टूटता है कि गुड़ देखने जाई है जी। चाहे समुद्र कितना भी है प्रेमी रुकते नहीं, चाहे रास्ते में शेर है प्रेमी रुकते नहीं, चाहे समुद्र का कितना ही खारा पानी है प्रेमी नहीं रुकते। प्रेमी ना रुको ना तो भाई जिसको प्यार होता है वो परवाह नहीं करता सतगुरु की दया मेहर से। तो आज देखो कितना है प्रेमी, देखो अब ये कुचामन से भी आए हैं, माता जी इनकी बीमार चल रही है, मोती सिंह जी इनकी माता बीमार ही चल रही है, तो गए इन्होंने भी बड़ा अच्छा खाना बना रखा, सारी संगत को खवाया। बीबियां कह रही थी हमारे घर चलो घर चलो, हमने क्या भी रात को आएंगे कि जरूर आओगे, मैं भी सतगुरु की रहमत हुई तो आएंगे भाई, अगर ये मौसम ठीक हुआ तो आज तो जाने का तरीका ही कोई, मौसम इतना हो रहा है तो सतगुरु की रजा है, उसके हुक्म के बगैर आप कदम भी नहीं चल सकते। तो प्रेमियों का इतना प्यार है, मैनेजर साहब जी ने इतना प्यार बख्शा है, इतना वकील साहब जी ने प्यार बख्शा है, फकीरों के पास तो प्रेम ही प्रेम है। हमारी भक्ति जो है वो सौदा ही सारा प्रेम का है, प्रेम है तो भक्ति है, नहीं तो कोई। हाँ जी हाँ इधर आ जा, जगह बहुत हाँ बैठा आ जा, फिर इधर आ जा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। एक बात है भाई, बिजली चमकती तो बहुत जगह देखी है, पर यहाँ आज इसका रंग अलग है, नीले रंग में चमकती, जमा जैसे बेल्टिंग होती है ना जी, ऐसे दूर को चमक रही है नीले रंग की। ये क्या चार सकते, इसका नीला रंग है, बहुत जबरदस्त चमक रही है बिजली। हाँ देखो चारों तरफ से हमारे नीत है जी, नीले रंग की चमकती है। राजस्थान का कोई खेल ही न्यारा है, देखो ये खेल अजब न्यारा है, अजब मौसम मस्ती की। चलो रेखाराम जी ये भजन बोल के तो फिर अच्छा हाँ ये जब भजन पूरा कर रही हो फिर हमारे क्या कि चलते नहीं गए सारे जानते हैं क्यों भरते ही हो। हाँ बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा
शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो सुबह दिन उगता है इधर से, एक सोचने की बात है, सुबह दिन उगता है, एक एक मिनट करके दिन छिप जाता है आस्ते आस्ते। इसी तरह हम जब पैदा होते हैं, देखो महीना करके 6 महीने करके साल करके करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं, देखो हैं जी। तो इसी तरह हमारा जिंदगी का भी यही जाल है, धीरे धीरे जो हमारा जो श्वासों का जो मीटर है, श्वासों का जो मीटर है ये तो चलता ही रहेगा, ये सो जाओगे फिर भी चलेगा, दौड़ोगे तो फिर भी चलेगा, और सिमरन करोगे तो फिर भी चलेगा। तो श्वासों का तो खजाना कम ही तो कम होता जाएगा। इसीलिए जितने भी साधु महात्मा संत हुए हैं वो कभी लेटते नहीं थे, चौकड़ी मार के बैठते थे, पलाथी मार के बैठते थे। पलाथी मार के बैठते थे। तो पलाथी मार के भी बैठता है, 12 सांस आते हैं, ये बात होगी भाई। अगर सो जाएंगे तो फिर 30 सांस आएंगे, 30 उतनी देर में 30 आएंगे। अगर मंदा ख्याल करेंगे विषय विकारों का तो 64 आते हैं, 60 और 4 64। ये गुरबाणी में है कि बैठत 12 चलत 18 सोबत 30 मथन के 64, इतना मीटर हमारा घूमता है। देखो तो फकीरों ने इतनी भक्ति करी है, देखो सारी रात 4 पाई से डोई नहीं लगने, कमर नहीं लगने देते थे। तो मैनेजर साहब जी को कभी हमें 4 पाई पर नहीं लेटे देखा। मजल पहले तो सिमरन की घंटी लागती, फिर मजलिस में बैठते, फिर शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी की वो जीवनी लिखते, वो किताब लिखते मैनेजर साहब जी। देखो सर रात। हाँ जी कि पानी आउंदा है ना ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी अपने त्रिलोकचंद जी, वाह जी वाह। देखो अब ये कहीं पानी लगाना हो ना मोती सिंह जी,
तो कितना इंतजाम करते हैं, नाली बनाते हैं, फोल आना करते हैं, दबका करते हैं, पूरी नहीं आती। और ये कुदरत है, कोई नजदीक कोई नाला नहीं, नहर नहीं, कहां से पानी आया भाई? समुद्र कहाँ है? हजारों मील है, वहां से ले आके बरसात देता है। इसको चिंता सारी दुनिया की चिंता है। अपने को तो अपने घर की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, इसको जिया जंतु की चिंता है, पहाड़ों में, जंगलों में, अजाड़ों में जानवरों की चिंता है इनको। लगाओ साहब। एक बारी कोई नेता आए, मैनेजर साहब जी को कहने लगे, जी आप मकान बनाते हो, गिराते हो, इतना धन कहां से आता है भाई? प्रकाश चंद्र बादल चौधरी देवीलाल आए तो हमारे वो जज साहब था, कहना चौधरी साहब आपकी सरकार, आपका हरियाणा, आप सीआरडी रखो कि जी मैं तो सगला जोर लगा दिया। चौधरी कहता है मन्ना ठा को नहीं पड़ा। मैनेजर साहब जी ने फरमाया ये ठा पड़ने वाली चीज नहीं है। मैनेजर साहब जी कहते हैं अफसरों को सरकार पेंशन देती है, कुर्सियां देती है, अपना दफ्तर बना के देती है। ये कंगाल गवर्नमेंट है, ये कंगाल गवर्नमेंट है, काम चलाना तो दवे। आके समुद्र से देखो बरसात जो बरसात सकता है वो हमारे को दे नहीं सकता। मैंने ऐसा ही नहीं फरमाया, हम प्रेमी से 5 रुपये भी ले लेते हैं, गैर प्रेमी से लाखों नहीं लेते, उसमें बरकत है। तो बाबा जी की बड़ी रहमत थी, बड़ा प्यार था, बड़ा तरीके ढंग से समझाते थे। तो मैनेजर साहब जी के संस्कार बनाए हुए, जिन संस्कारों पर अब आप चल रहे हैं, जिन असूलों पर चल रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है, शांति मिलती है। मैनेजर साहब अपने हाजिर नाजिर है, कहीं नहीं गए, फकीर यही है, आप उनको देख नहीं सकते। हम भरोसा रखें वो हमारे साथ है। हम 5 साल के बच्चे का डर मानते हैं कि कोई बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं या शराब पीते हैं, बच्चा कल को बता ना देवे, कोई ऐप पाप करते हैं, उससे डरते हैं 5 साल के बच्चे से। जो सतगुरु अंदर बैठा है हाजिर नाजिर, चौथा राम, उसका डर नहीं मानते। जब तक उसका डर नहीं मानते तब तक हम हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ सकता। वो हमारे को लाखों आंखों से देख रहा है, हमारी तो आंखा मीचो 2 आंखें काम नहीं करती, वो लाख आंख से देख रहा है हमारे को कि क्या कर रहे हैं। इस मंदिर में बैठकर देख रहा भले बुरे सब काम, मैं पापी पढ़कर सो गया, कभी लिया ना तेरा नाम। इस मंदिर में बैठा है वो, हाथों में जो बनाए मंदिर है उसमें हजारों कोस दूर है। एक जगह एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि मस्जिदों और मंदिरों के फाटकों पर लिख दो, यानी कि गेटों पर लिख दो कि हाथों से भी जो बनाए हुए मंदिरों में परमात्मा राम कभी नहीं रहता। जो ईश्वर ने जो ये मंदिर बनाया इसमें नमाज करता है, इस मंदिर में जोत जगती है। इस माई मेरे मंदिर में जोत जगे, झिलमिल जोत इस मंदिर में जोत जगती है। बाहरली जोत तो हवा आएगी बुझ जाएगी, तेल खत्म हो गए तो बुझ जाएगी, 32 मिनट की तो जोत बुझ जाएगी। जो सतगुरु ने जोत जगाई है चौथे राम ने, वो कभी नहीं बुझती। ये अचल राम का शब्द है। हाँ जी, ये डांसरों में से आए हैं। मैं क्या भाई कितनी दूर से आए बेचारे भाई, मोतीराम कितनी दूर डांसरों नहीं बको, जहां से तो 70-80 होड़ी है, 100 करीब होनी है। हैं जी 80, बल्ले बल्ले, ये प्यार है भाई। अब रात को जहीं रुकना, मौसम खराब है, जाना नहीं, अच्छा सो जाना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये लड़का भी हमारे साथ पलिए गया था। ये लड़का रेखा राम जी, एक बच्चा और था, इतना उन्होंने प्यार दिखाया कि जी हमारे को बड़ी खुशी मिली। अरे हम तो 14 साल वहां रहे, हम तो वहां खुशी में इतने इतने दबे हुए थे। बाबा जी की मेहर थी, मैनेजर साहब की रहमत थी। देखो एक दिन क्या होया मोती सिंह जी, मैं चाय बना दी, चाय थोड़ी ज्यादा बन गई, चाय बन गई, मैं यार कोई प्रेमी आ जाएगा देख लेंगे, तो नीचे से नारे लगाए 3-4, तो मैं चाय रख के और एक कप और रख लिया, कभी आ जाओ आ जाओ।
2 मिनट टीका 4 मिनट इंतजार करी, आया कौन नहीं। मैं नीचे जाके देखा आदमी तो कौन नहीं यार, नारे लगाए हैं। मैं कहा शायद ऊपर ना चला गया हो, ऊपर भी देखा कोई नहीं। अब दोबारा फिर नारों की आवाज आई, तो यानी कि तसल्ली दरादी भी वो सदगुरु हाजिर नाजिर है। देखो पर मैनेजर साहब जी कहते थे कि कोई बात देखो तो बताना नहीं किसी को। तो मेरी अकल निकल गई, किसी प्रेमी की न्यो रखनी थी किसी सरदार की, वह बात मैं बता दी, बस उसके बाद काम बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी लैंड पर आई। फिर बाबे कहते हैं कोई बात हो तो हमारे सिवाय बताना नहीं किसी को, ये दिन में की बात है। तो भाई कई बार ऐसी बात निकल जाती है, क्योंकि वो बात की कदर तो वो भी नहीं करता, पर हमारा काम खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ जी धन धन सतगुरु हाजर नाजर परम संतों के धन धन सतगुरु। ये महात्मा जी भी आप भी कुछ सुनाओगे? ये बाबा जी आए हैं, क्या बोले महात्मा जी? मुश्किल है। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ जी एक बात है भाई, प्रेमी कटे कामलिया ना मांग लगा, जो कामलिया को कुमलिया में कौन दिया, रोटी भी शक दोबारा फेर खा लियो। अब कपड़ा कौन दिया ना किसी ने, मौसम तो मौसम ठंडा हुआ है भाई, दिन में तो ऐसे ही चलते थे, है गर्मी थी। देखो भाई पल में जल तल कर दे भाई, इसके तरह क्या कमी है। हाँ जी सतगुरु तुहीं गुरु बिन मुक्ति है नहीं, गुरु बिन मुक्ति है नहीं, और देखो वेद पुराण एक शब्द से मुक्ति तेरी तो गुरु बतावे ज्ञान। आज गुरु तेरी आस है और कल भी तेरी आस, आस तुम्हारी लग रही। सतगुरु 6 रुत 12 मास, 4 मील हिसार से बड़ा गंगवा अगमपुर धाम। ओ 600 मस्ताना जी सतगुरु मिले तो मैं गुरु कहूँ के और देखो भाई इन्होंने 600 मस्ताना का नाम लिया, तो मस्ताना जी मोतीराम जी दुक्कड़ जी थे ना, दुक्कड़। तो मस्ताना जी कहते भाई मैनेजर की नकल कर, तो मैनेजर साहब की नकल करता कि मैनेजर साहब कैसे काम कराते हैं, कैसे गाड़ी में चढ़ते हैं। तो फिर कहने लगे भाई 600 मस्ताने की नकल कर। कहता जी मैं नहीं करता। कहते क्यों नहीं करता भाई? क्यों जो डेरे में ले आने वाले मेरे को 600 मस्ताना है, आपसे मेल बनाने वाले मेरे को 600 मस्ताना है, कि मैं इनकी नकल नहीं कर सकता। देखो कि यानी कि मैनेजर साहब की नकल कर देता था वो, कि मैं मैनेजर साहब की नकल कर देता हूँ, पर 600 मस्ताना मेरे को बाबा जी को बुलाने वाला मेरा बचोला जी है। देखो संत प्रत्याते थे, देखो यानी कि इतनी कदर थी। देखो जितने भी शाह मस्ताना जी के पास साधु थे ना जी,
बड़े शेरां जैसे थे, 6-6 फुट लंबे जमान। और मस्ताना जी ने भूखे रखे, सोने नहीं देते थे, गेट पर छोड़ देते थे। और धोनीदास 6.5 फुट लंबा जमान, और मस्ताना जी को मशहूर करने वाली वो गोरी गरीब कौम। तो मस्ताना जी लठों से कुटाते उनको। तो बशनोई कहते हैं हम इनको ऐसे कर देंगे। कहते भाई मेरे सुनो बात, हमने पता नहीं पिछले जन्म ने कितना जुर्म कराया है। धोनीदास कहता है ये मस्ताना जी के हुक्म की मारे लाठी बाज रही है और मारे को दर्द नहीं हो रहा कोई भी, पता नहीं क्या जुर्म कराया हमने। और हमारे को शहनशाह ने नाम दे के अपने सेवादार बना दिए, उनके हुक्म की लाग रही है, भूखे प्यासे रहते थे। तो जब मस्ताना शाह बलोचिस्तान जी का ऑपरेशन होया रोहतक में, तो डॉक्टर ने एक हाथ से नमस्कार किया। तो धोनीदास की पार्टी बाहर बैठी है। धोनीदास किसी को पूछ पाछ के डॉक्टर के घरे चला गया। डॉक्टर को कहने लगा कि डॉक्टर साहब को कह देना अस्पताल में फकीर आए पूरे, उनकी सेवा तेरे को मिली है, जो मर्जी चाह वो हो जाएगा। पूरे फकीर आए हैं, पूरा उसको तवज्जो दे दी। जब डॉक्टर साहब रोटी खान आया ना, डॉक्टर ने कहनी भी अस्पताल में संत आए हैं, अच्छी तरह सेवा करना, नहीं तो मैं तेरे को रोटी नहीं पका के देनी, तेरे को ये नहीं करके देना। उसने सोचा भी कमाल है, इनके सेवादारा में इतनी ताकत आ गई, मेरे घर वाले को तो उसने सारा दिमाग ही फोड़ दिया। तो बाबा जी को जाके कहता है जी आपके सेवादार ने मेरे घर वाले को पता नहीं क्या चाबी भर दी, वो रोटी नहीं बना के देती के है जी। तो फिर जब मस्ताना जी को छुट्टी मिली तो डॉक्टर साहब ने दोनों हाथ बांधे। मस्ताना जी कहते जब हम अस्पताल में आए एक हाथ करया, तेरे अंदर काल का पैरा था, अब दोनों हाथों से नारा लगाया अब दयाल का पैरा है, अब दयाल का पैरा है। जो एक हाथ से करेगा ना वो सत मालकी की दरगाह में मंजूर नहीं है। दूसरा हाथ के काम करता है भाई, दोनों करो। वो अहंकारी आदमी है जो एक से ही करेगा। और निम्रता वाले तो लम्बे डट जाते हैं, पगड़ी तार के डटौत करते हैं, जूती तारते हैं, जिसको प्यार है। तो देखो मस्ताना जी के टाइम की बात है, बताया करते थे मैनेजर साहब जी, बड़ी अच्छी तकड़ी कहानी लंबी है। डॉक्टर साहब प्रेमी बन गया था उस टाइम पर वो। हाँ जी, एक वो शब्द भी गाते हैं, थानेदार तलाशी लेने आया था ना, शब्द बनाया जी, थानेदार नाचन आ गया था सत्संग में। हाँ, तेरा दिन दिन खेल निराला, पुतली नाच रही है, शब्द है ना जी। 600 मस्ताना का शब्द बनाया यार, हाँ याद। हाँ जी, हाँ जी। तो मैनेजर साहब जी संस्कार करा के आए थे जी। जब 600 मस्ताने ने चोड़ा छोड़िया, मैनेजर साहब जी गए, पहलवान ने चोड़ा छोड़िया, फपाने वाले ने मैनेजर साहब दाग करा के आए। हाँ जी, हेलो, शब्द स्वरूपी राम गुरु का सिमरण कर ले तू, ओ शब्द गुरु बन सुरती तेला ध्यान धर ले तू। शब्द स्वरूपी राम गुरु का सिमरण कर ले तू, शब्द गुरु बन सुरती तेला ध्यान धर ले तू। ध्यान धर ले तू। राम बसाले बंदे काया मैं तू, काया मैं तू। राम बसाले बंदे काया
हसर्या से मोह माया मैं तू माया मैं रे जिसकी छतर छाया मैं उसका नाम सिमर दे तू शब्द गुरु बड़ सुरती तेला ध्यान धर ले तू ध्यान धर ले तू शब्द स्वरूपी राम गुरु का सिमरण कर ले तू शब्द गुरु बड़ सुरती तेला ध्यान धर ले तू ध्यान धर ले तू मन को लेने डाट समंदर मन को लेने डाट समंदर खोज देख तेरी काया अंदर काया अंदर खोज देख तेरी काया भाई रम्या राम तो है तेरे अंदर जीवत मर ले तू सतगुरु बण सुरती तेला ध्यान धर ले तू ध्यान धर ले तू सब स्वरूपी राम गुरु का सिमरण कर ले तू सतगुरु बण सुरती तेला ध्यान धर ले तू ध्यान धर ले तू महिमा गाले उस सतगुरु की उस सतगुरु की महिमा गाले उस सतगुरु की जिसने देही बख्शी रे नर की बख्शी है नर की जिसने देही बख्शी है नर की भाई खबर पाड़ निज घर की रसागर पार उतर ले तू सतगुरु बण सुरती तेला ध्यान धर ले तू ध्यान धर ले तू शब्द स्वरूपी राम गुरु का सिमरण कर ले तू सतगुरु बण सुरती तेला ध्यान धर ले तू ध्यान धर ले तू ओ नगर गंगवे में मौज मस्तानी मौज मस्तानी नगर गंगवे में मौज मस्तानी मौज मस्तानी 600 मस्ताना प्रम संत रूहानी 600 मस्ताना प्रम संत रूहानी वो संत रूहानी तेरी चादर हुई पुरानी सबद का रंग भर ले तू सतगुरु बण सुरती तेला ध्यान धर ले तू ध्यान धर ले तू
रूपी राम गुरु का सिमरन कर ले तू। सतगुरु बन सुरती तेरा ध्यान धर ले तू। ध्यान धर ले तू। धन धन सतगुरु तेरा प्रेम नु दइए प्रेम तू बोलो बाजा ता देखो भाई बहुत बढ़िया प्यारा शब्द सुनाया भाई। मूवी बनाने लश्क भी बिच खिंचता है गाने लश्क भी आती है नुकसान तो कोई नहीं। अच्छा ध्यान कर ले तू वाह भाई वाह हाँ जी। अच्छा चलो भाई हाँ जी धन सतगुरु तेरा ही आशा। आज तो मोती सिंह जी थारा जा नीची जगह है नहीं थारा पर नीची जगह बड़ा पानी पूरा भर जाओ आज तो क्या बीजा है वहां आज तो पानी इतना हो जाएगा नीचे इतना पानी हो जाएगा आज पूरा जोर लगा रखे है छे आधा जोर लगा रखे है बीने बड़ा बड़ा जोर लगा रखे है ले आज तो बड़ा मौसम बाहर का बनेगा। हाँ जी ना पानी की तो झर तो बरसात की मैं जब भी आता हूँ ना मैं सोचता हूँ भी हमारे बरसात हो ना हो राजस्थान में जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये बरसात की जरूरत है यहाँ। सुरमा हाँ लिया बिल्कुल नजदीक आ गई बिल्कुल ही ऐसे घूम के इधर सामने आ गया। मैं वापसी में आया मैं सुरमा बरसात आ गई कि ना अब छुट्टी है अब आ जाने दो कहना ऐसा लंबरदार था वो बाबा जी की रहमत थी। तो मैनेजर साहब जी उसको बुलाया करते थे छेड़ा करते थे। देखो वो भगवान का रूप था देखो भाई सूरमा रामचंद्र कई साधु बोले बड़े थे तो उनकी आवाज में खुशी मिलती थी। तो वकील साहब भी उनको छेड़ा करते थे क्यों मैनेजर साहब भी छेड़ा करते खुशी मिलती थी। देखो हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। चेती जय तो चेत ले और मत कर घना गरूर। एक दिन ऐसा आवसी तो तेरा मिले खाक में नूर। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। ओ नर चेत चेत नर चेत खेत थारो चिड़िया खावे रे। नर चेत चेत नर चेत खेत थारो चिड़िया खावे रे। खेत थारो चिड़िया खावे रे उमर मारी बीत जावे रे। खेत थारो चिड़िया खावे रे उमर नारी बीत जावे रे। नर चेत चेत नर चेत खेत थारो चिड़िया खावे रे। थारो कांकड़ियों पर खेत रुखाड़न क्यों नहीं जावे रे। थारो कांकड़ियों पर खेत रुखाड़न क्यों ना जावे रे। वहाँ काल चिड़ी फिर नित आवे दाना चुग जावे रे। वहाँ काल चिड़ी
वानित आवे रे भाई 5 मिरगल 25 मिरगली वानित आवे रे फिर दाल पात सब खाए खेत किया रेत उड़ावे रे फिर दाल पात सब खाए खेत किया रेत उड़ावे रे खेत किया रेत उड़ावे रे खेत किया रेत उड़ावे रे नर चेत चेत नर चेत खेत तारो चिड़िया खावे रे नर चेत चेत नर चेत खेत तारो चिड़िया खावे रे भाई गुर्ग में ढूंढो घाल तो इब क्यों देर लगावे रे भाई गुर्ग में ढूंढो घाल ताल क्यों देर लगावे रे फिर सोहंग टाट बजाई चिड़ी सारी उठ जावे रे फिर सोहंग टाट बजाई चिड़ी सारी उड़ जावे रे चिड़ी सारी उड़ जावे रे चिड़िया सारी उड़ जावे रे नर चेत चेत नर चेत खेत तारो चिड़िया खावे रे चिड़िया खावे रे अब सत्य किया खेती बोए ठाट सारा बन जावे रे अब नाम की खेती लाट ठाट सारा बन जावे रे फिर कहे मन रूप गुरु आगस सब फंद कट जावे रे फिर कहे मन रूप गुरु मेरे पासे फंद कट जावे रे सब फंद कट जावे रे सब फंद कट जावे रे नर चेत चेत नर चेत चेत थारो चिड़िया खावे रे नर चेत चेत नर चेत खेत तारो चिड़िया खावे रे खेत थारो चिड़िया खावे रे उमर थारी बीती जावे रे खेत थारो चिड़िया खावे रे उमर मारी बीती जावे रे नर चेत चेत नर चेत खेत थारो चिड़िया खावे रे धन धन सतगुरु तेरा ही तेरा ही मोती सिंह जी ये 90 की बात है कि बाबा जी इधर राजस्थान में आए ना तो ये भजन देख के लेके गए थे तो 11:15 बजे का टाइम तो मजलिस में सारे बैठे तो बाबा जी कहते जाओ भी कोक लेके आओ तो ये जंटे ने शब्द बोलिया कि नर चेत खेत थारो चिड़िया खावे रे तो थारो कांकड़ ऊपर खेत रखवाली करने क्यों नहीं जावे रे तो मैनेजर साहब जी ने क्या फरमाया कि देखो भाई कांकड़ जो होती है ना
वहां नुकसान बहुत होता है, क्यों दूर होती है ना। तो साथ ये भी कह दिया कांकड़ जो है गांव के नजदीक होती है। ये मैंने सही ने फरमाया, वो तो खुद जानते सारा कुछ ही था कि कांकड़ गांव के नजदीक होती है, नुकसान बहुत होता है। तो मैं कहा बाबा जी कांकड़ तो जो दो गांवों की सीमा होती है उसको कहते हैं। उस बी गांव की जो सीमा होती है, सीमा को कांकड़ वो पंजाबी में कहते हैं हदबंदी, आधा उस गांव की उस गांव की। अच्छा उसको कहते हैं कि फिर तो तू दिल्ली सत्संग कराया करेगा। ये बात कही बाबा जी ने, फिर तू दिल्ली सत्संग कराया करेगा। ये तो 90 की बात हंसने लगा गया। चलो तो इसी तरह वचन करे बाबा जी। तो शाम को एक बार घूम के आए थोड़े दिन की बात। तो हमारी आदत थी हमेशा मेरी लंगर की ड्यूटी पूरी करके बाबा जी के साथ चलता था, बड़ा शौक था बाबा जी के साथ जाना। जब शाम को अंदर जाने लगे बाबा जी, तो कुछ प्रेमी निर्मल की कोठी के खड़े 10-15 साधु, बाकी 25-30 कुछ बाहर की संगत, कुछ बाहर की संगत बाबा जी के साथ खड़ी। तो मैनेजर साहब जी, जनता महात्मा खड़ा, निर्मल खड़े। बाबे कहने देखो भाई ये जनता कल का बच्चा है, इसकी दाढ़ी चिट्टी आ गई। बाबा जी ने हंस करके कहा कि हाँ जी दाढ़ी चिट्टी आ गई। मैं बाबा जी दाढ़ी तो मेरी भी चिट्टी आ गई। मैं ये कह दिया कि आप तो भला बाबा हो, आप तो बाबा हो पहला, ये कहा है बाबा जी ने। तो 20 दिनों के बाद मैं आटा बना रहा था, गूंद रहा था, तो पूर्ण जी बुलाने आए कि जी मैनेजर साहब जी बुला रहे हैं। ये क्या करता था? मैं बाबा जी आटा गूंद रहा था कि तेरे को आज से रिटायर कर दिया, तेरे को रिटायरमेंट दे दिया आज से, जैसे फौजियों को देते हैं। तू रघुवीर जी के साथ दिल्ली जा, तेरी दिल्ली ड्यूटी लगा दी। ठीक है जी। तो दिल्ली गए तो महीना रहे। तो हमारे एक मास्टरों के ऊपर बड़ा अफसर था राजकुमार मुंडगा में, उसने रघुवीर जी का प्रोग्राम रखा दिया। तो दिन एक हफ्ता 10 दिन पड़े हैं सत्संग में, सारे रिश्तेदार वगैरह सारे टेंट लग गया, बड़ा कुछ। तो जिस दिन प्रोग्राम था रघुवीर जी को बुखार चढ़ गया, बड़े जोर का ताप चढ़ गया। तो रघुवीर जी कहते भी मैं तो जा नहीं सकता, कि चंद को भेज देता हूँ मैं। तो रघुवीर जी ने मेरे को भेज दिया। तो मैं तो क्या कार पर चढ़ गया भाई। तो आगे गया तो बड़ा ऊंचा स्टेज लगा रखा, अरे बड़ी संगत बैठी। मेरे को तो बड़ी शर्म आई। मगर यार मैं तो जानता ही कुछ नहीं, पर मेरे ध्यान आ गया भी बाबा जी ने हुक्म करा था ना कि दिल्ली सत्संग कराया करेगा। तो 2-4 बातें बताई। मैं बाबा जी ने कहा था भाई दिल्ली सत्संग कराया करेगा। तो भाई ये मैं आज जहाँ स्टेज पर बैठा हूँ तो ये बाबा जी का हुक्म होया है मेरे को, इसलिए बाबा जी की रहमत थी। तो मैं तो कहता हूँ मेरे को नाम चंद लांगरी क्या करो, और धक्के से मेरे को बाबा कहते हैं, मैं क्या करूँ? मैं यूपी में रहा, सारे बाबा कहते हैं। तो भाई आप संत का बड़े, वैसे तो बरसात बंद हो गई है, तो ये टेंट में ऊपर पानी है वो ही आ रहा है, अच्छी बरसात होगी। चलो मोती सिंह आप सुनाओ, फिर उसके बाद आधा घंटा मोती सिंह जी आधा घंटा सिमरन में बैठाएंगे सतगुरु की दया मेहर से। अच्छा जी आपका शब्द बोलते हो, फिर आधा घंटा भजन पे बैठाएंगे।